જામનગરમાં રબારીપાળો વિસ્તારમાં 51 વર્ષીય આધેડનું કોંગોથી મોત. જામનગરમાં પંચેશ્વર ટાવર વિસ્તારમાં રબારીપાડામાં રહેતા 51 વર્ષીય મોહનભાઈનું કોંગોથી મોત નીપજ્યું હોવાની પુષ્ટિ થઈ છે. જામનગરની જીજી હોસ્પિટલમાં કોંગોગ્રસ્ત વ્યક્તિને દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને અહીં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. પુણેની લેબોરેટરીમાં સેમ્પલ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને મૃતકના સેમ્પલ કોંગો પોઝિટિવ આવ્યા છે. કોંગો રોગ પશુઓમાં રહેલી ઇતેડીથી ફેલાય છે. જામનગર જે.ડી. હોસ્પિટલ અને જામનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમ દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસ કરવામાં આવી છે. जय हिंद। हमारे देश में क्रीमियन कोंगो का केस कहीं भी हो सकता है और पुराने कई सालों से हमारे देश में क्रीमियन कोंगो का वायरस रह रहा है और ये मोस्टली जो लोग पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ित है उन लोगों में होता है। दरअसल ये वायरस ये जो हार्ट टिक, जिसे गुजराती में इतड़ी बोलते हैं, हार्ट टिक नाम के जंतु से होता है। वो जंतु उसमें हमेशा जन्म से ही कोंगो का वायरस होता है। वो जंतु जब हमारे पशु को काटता है तो पशु में वो वायरस एंटर हो जाता है और पशु है वो वायरस को बढ़ाने का कारखाना है, उसमें वायरस की संख्या बहुत बढ़ जाती है और ये वायरस धीरे धीरे पशु के गोबर, पशु के मूत्र, पशु के सलाइवा उसमें आने लगता है। जब कोई मालधारी अपने पशु की सारवार करता है, देखभाल करता है, तब वो उससे टच में आता है तो उसके वजह से उसके शरीर में ये वायरस घुस जाता है। जब भी मालधारी अपने पशु को हैंडल करते हैं तब वो बिना चप्पल या जूते पहने जब सारवार करता है तो उसके पैर में जो निशान, कुछ ईजा के निशान होते हैं, उससे वायरस डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो सकता है और खाने के माध्यम से वो शरीर में भी जा सकता है। तो वहाँ से वो स्टमक या ब्लड में से सीधा लीवर में और किडनी पर असर करता है और इस वायरस को मारने के लिए असरकारक दवाई है, बहुत 100% इफेक्टिव दवाई अभी तक नहीं है। उसमें रिबाविरिन नाम की एक दवाई है, वो हम ट्रायल बेस पर काम कर सकते हैं, मगर इस वायरस का इतना जोखमी है तो 60 to 70% ऑफ केसेस जहाँ भी होता है वहाँ पे डेथ होती है। और खास इस वायरस से बचने का तरीका ये है कि जब हम पशु के मलमूत्र से साथ काम कर रहे हो तो मलमूत्र के साथ काम करने के बाद हमें अपने हाथ और पैर गर्म पानी और साबुन से 5 मिनट तक धोने चाहिए। और ये वायरस से जो हवा से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकता है, वो रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये वायरस हमेशा फोमाइट बोर्न डिसीज है, तो जो हम अगर स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखते हैं तो ये वायरस से बचा जा सकता है। आज डेथ हुआ है, वो कौन से वायरस में क्या? जो जामनगर में आज एक पेशेंट का डेथ हुआ है, उसकी उम्र 51 साल थी और उसका डेथ में जो हमने लेबोरेटरी का सैंपल एनआईवी पुणे के लैब में भेजा था, वहाँ पे क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर का वायरस पॉजिटिव पाया है। तो ये डेथ क्रीमियन कोंगो हेमरेजिक फीवर वायरस से हुई है, ऐसा कह सकते हैं।